नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। सूरजपुर नामक ग्राम में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई की एक बहू और एक बेटा था। बुढ़िया माई शिव भक्त थी। पार्वती और भोलेनाथ की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से किया करती थी। उनका बेटा कुछ दिन के लिए बाहर कुछ धन कमाने के लिए चला गया था, लेकिन उनकी बहू जो थी बुढ़िया माई को बहुत परेशान करती थी और खरी खोटी सुनाया करती थी। बुढ़िया माई अगर भोलेनाथ की पूजा के लिए पैसा मांगती फूल माला के लिए, तो वह खरी खोटी सुनाती थी और बोलती थी कि इतना धन खर्च करोगी तो तुम्हारे पार्वती माता और भोलेनाथ आकर के धन नहीं दे देंगे। बुढ़िया माई बहुत दुखी हो जाती थी और एक कुआं था, उस पर जाकर के बैठ करके रोया करती थी। एक दिन क्या होता है, पार्वती माता भोलेनाथ से कहती हैं कि भोलेनाथ या बुढ़िया माई आपकी अन्य भक्त हैं और इनकी बहू इनको इतना परेशान कर रही है और बुढ़िया माई हमेशा कुएं पर बैठकर रोती हैं। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? भोलेनाथ बोलते हैं कि क्यों नहीं, अब की बार तुम ही चली जाओ। पार्वती माता कहती हैं ठीक है। सावन का महीना भी शुरू हो गया था। बुढ़िया माई अपनी बहू से पूजा सामग्री के लिए जब पैसा मांगती है तो कहती है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं दूंगी, चाहे सावन हो चाहे भादो हो। बुढ़िया माई वहाँ जा करके रोने लगती हैं। उसके बाद पार्वती माता एक स्त्री का रूप धारण करके पूजा की सामग्री लेकर के आती हैं और बुढ़िया माई से बोलती हैं माँ जी आप क्यों रो रही हैं? कई बार पूछने पर फिर बुढ़िया माई बोलती हैं कि आप जान करके मेरे दुख को क्या करेंगी? वह बोलती हैं नहीं बुढ़िया माई, मुझे बताइए, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बुढ़िया माई बोलती हैं कि मेरा बेटा परदेश गया है और सावन का महीना चालू हो गया है, लेकिन मेरी बहू मुझे पूजा सामग्री के लिए पैसे नहीं दे रही है, इसलिए मैं दुखी हूँ। पार्वती माता बोलती हैं माता जी आप चिंता न करिए, मेरे पास इतनी ढेर सारी सामग्री है, आप मेरे साथ चलिए, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करिए और जब अच्छे से पूजा करिए और जब आपके पास यह सामग्री आएगी तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, उधार लेकर के ही पूजा कर लीजिए। तो माता जी बोलती हैं ठीक है, मैं इसी शर्त पर चलूंगी, जब मेरा बेटा आएगा तो मैं आपकी सामग्री वापस कर दूंगी। दूसरे की सामग्री लेकर के पूजा नहीं की जाती है। वह पार्वती माता के साथ बुढ़िया माई मंदिर जाती हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं और एक छोटी सी आरती गाती हैं। शिव त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, भोले भंडारी तेरी आरती गाऊं। शीशे पे गंगा माथे पे चंदा, शीशे पे गंगा माथे पे चंदा, गले पुष्पों का हार चढ़ाऊं, शिव त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। बुढ़िया माई यह गीत गुनगुनाती हैं बड़े प्यार से और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पुत्र के वापस लौटने की कामना करती हैं। उसके बाद पार्वती माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बुढ़िया माई फिर आती हैं घर वापस और दूसरे दिन फिर उसी कुएं पर बैठ जाती हैं और अपने बेटे का इंतजार करती हैं। उसके बाद उनका बेटा वापस आता है। बुढ़िया माई अपने बेटे को अपनी बहू की सारी दुख भरी कहानी बताती हैं। बेटा बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि जब तुम मेरी देवी जैसी माँ की नहीं हो सकी तो तुम मेरा क्या हो सकती हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ। वह बेटा बोलता है माँ मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ,
जब यह आपकी इज्जत नहीं कर सकती तो यह मेरी इज्जत क्या करेगी। उसको घर से निकाल देता है बेटा। बहू जाती है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ पता नहीं होता है और वहाँ बैठ करके रोने लगती है। उसको समझ में आ जाता है कि जो दुख मैंने अपनी सासू माँ को दिया वही दुख मुझे मिल रहा है। वह भोलेनाथ से अपनी गलती की और अपनी भूल की क्षमा याचना करती है। और उसी जंगल में एक मंदिर था। भोलेनाथ का सोमवार का व्रत भी रखती है और बाबा की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव से करती है और यह मनाती है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और मेरी जो दुर्बुद्धि हो गई थी उसे प्रभु ठीक करिए। मैं अपनी सासू माँ और अपने पति की बहुत सेवा करूंगी। प्रभु मेरे पति और सासू माँ के मन में ऐसा विचार आ जाए कि वह मुझे घर वापस ले जाए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। रोने लगती है। पार्वती और भोलेनाथ की दोनों की आराधना करती है। पार्वती माता उसकी करुणा रोना देख करके दुखी हो जाती हैं और भोलेनाथ से बोलती हैं कि प्रभु यह जो है मैं मानती हूँ इसने गलती किया है, लेकिन यह एक औरत है, इसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। प्रभु यह कहाँ जाएगी, अभी इसकी सारी जिंदगी पड़ी है। तो उसके बाद जो है उसकी पति के मन में माता जी के आशीर्वाद से ऐसा विचार आता है कि मेरी पत्नी को गए बहुत दिन हो गया है, मैं उसे ढूंढता हूँ कि वह कहाँ पर है। उसका पति उसी जंगल में जाता है और अपनी पत्नी को पूजा करते हुए देखता है तो उसका मन बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि अब मेरी पत्नी सुधर गई है, यह प्रभु के शरण में है, अब यह कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, अब मुझे इसे सम्मान सहित घर ले चलना चाहिए। पति को जब पत्नी देखती है तो उसके पैरों पर गिर पड़ती है और रोने लगती है, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैंने माँ जी को बहुत दुख दिया। पति वह बोलती है कि आप तो मेरे नाथ हैं, मैं और कहाँ जा सकती हूँ। पति बोलता है कोई बात नहीं, तुमने अपनी भूल का एहसास कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अगर गलती करने के बाद आदमी प्रयासित कर ले तो उसको भगवान भी माफ कर देते हैं, मैं तो इंसान हूँ। वह अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और पति पत्नी और बूढ़ी माँ तीनों लोग सुखपूर्वक घर में व्यतीत करने लगते हैं और भोलेनाथ पार्वती माता की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से करने लगते हैं। उनका पूरा परिवार सुखी हो जाता है। जैसे भोलेनाथ ने उस परिवार की रक्षा की, वैसे संसार में जितनी भी प्राणी हैं सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव। जय पार्वती मैया, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।